पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर हो गया 391 हो गया। यहाँ पे बता दिए तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि सर्वं स्वरूपेण जलम यथा तथा चिदेव देहाद्यहमन्तमेतत् सर्वं चिदैवैक रसम विशुद्धम। जैसे तरंग हो, चाहे फेन हो, चाहे बुद्बुद हो, बुद्बुद आदि हो, वे सभी के सभी स्वरूपेण जलम, स्वरूपतः जल ही है। जल से अतिरिक्त उनकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार देहादि से लेकर के अहंकार पर्यंत ये सभी के सभी चैतन्य ही है। चिदेवैक रसम विशुद्धम, सब कुछ जो है चित्त से अतिरिक्त नहीं, क्योंकि एक नियम होता है कि जिसका भान जिसके बिना नहीं होता वह उससे अतिरिक्त नहीं होता। जैसे रज्जु सर्प का भान रस्सी के बिना नहीं होता, रस्सी को ढक दो तो सर्प का भान नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं भ्रांति ने तो किसी न किसी अधिष्ठान में होती है। इसी प्रकार सच्चिद आनंद सद अंश के भान के बिना जगत का भान नहीं होता। इसलिए जगत सत्ता रूप परमात्मा से अभिन्न है, उससे भिन्न नहीं है, अतिरिक्त नहीं है। इस तरह से ये बताए। अब देखिए अगला श्लोक। यहाँ पे छांदोग्य में एक श्रुति आई है, सदैव सौम्यदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। वहाँ श्वेत केतु नाम के जो ब्राह्मण बालक है, उनके पिता आरुणी उद्दालक, उनको अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए वो प्रसंग आरंभ किए। सदैव सौम्यदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। हे सौम्य, प्रिय दर्शन, हे प्रिय पुत्र, यह जो जगत है सृष्टि से पहले सदरूप परमात्म रूप ही था, है ना, नाम रूप नहीं था। फिर उसी परमात्मा से ही जो है आकाश आदि के क्रम से सृष्टि हुई, पूरा भूत भौतिक जगत बन गया। प्रलय काल में फिर उसी में लीन हो जाता है। इसलिए वह परमात्मा से अभिन्न है। ये बात वहाँ छांदोग्य में बताए थे। उसी बात को यहाँ पे अर्थतः उसी श्रुति के अर्थ को यहाँ पे भिन्न शब्दावली के माध्यम से दिखा रहे। श्लोक नंबर 392। ये शिखरिणी छंद है। शिखरिणी छंद जो महिम्न स्तोत्र का होता है, पहले 6 अक्षर फिर 11 अक्षर। सदेवेदं सर्वं जगदवगतं वाङ्मनसयोः ततोऽन्यत् नास्त्येव प्रकृति परसीम्नि स्थितवतः। पृथक् किंमृत्स्नायः कलशघटकुम्भाद्यवगतम्। वदत्तेष भ्रान्तस्त्वमहमिति मायामदिरया। सदैवेदं सर्वम, जो वही छांदोग्य की श्रुति बताया, सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, बस उसी बात को यहाँ अर्थता दिखा रहे हैं भगवान भाष्यकार। इदम सर्वम जगत वांग मनसयो अवगतम, वाणी के द्वारा अथवा मन के द्वारा जो कुछ भी जगत मालूम पड़ रहा है, ज्ञान हो रहा है,
वह सत ही है। वाणी के द्वारा देखो वहाँ पे ऐसी वस्तु है, हाँ, उस जगह पे दिल्ली में इंडिया गेट है, जो व्यक्ति नहीं देखा होगा वो भी जान लेगा। रामेश्वरम में रामेश्वर भगवान का मंदिर है, नहीं जानने वाला भी देखो वाणी से जान रहा है। तो वाणी के द्वारा, इसी प्रकार मन के द्वारा, मन से चिंतन करके हम जो चीज़ भी जानते हैं, तो वाणी और मन के द्वारा जो कुछ भी हमें ज्ञात हो रहा है वह सब का सब सद है, परमात्म रूपी है। सतो अन्यत नास्तेव प्रकृति परिसीमनी स्थितवत। प्रकृति की जो परम सीमा है परमात्मा, प्रकृति भी माया भी जिसमें कल्पित है, हाँ, प्रकृति जो उपादानों की परा सीमा, सभी उपादान जहाँ जा करके निवृत्त हो जाते हैं, जिसमें जा करके विश्रांत हो जाते हैं, पर सीमा जो है, जो सबका उपादान है ब्रह्म, उसमें स्थित हो गया जो पुरुष, उसके लिए सतो अन्यत नास्ति एव, सत से भिन्न कुछ भी है ही नहीं। उदाहरण के लिए सिनेमा के पर्दे पर देखिए कितना चित्र दिखाई पड़ता है, फिल्म चल रही है बहुत चित्र दिखेगा, वो जितने भी चित्र वहाँ पर्दे पर दिख रहे हैं, जानने वाला जानता है कि वस्तु दृश्य दिख रहा है लेकिन वहाँ कुछ है नहीं, पर्दा ही है। दृश्य भले कितना भी दिखे, फिल्म कितनी भी चल रही है, लेकिन वहाँ वैसा कोई पदार्थ है नहीं, नदी नाला, हाँ, समुद्र आदि का दृश्य आ गया, कुछ भी वहाँ है नहीं, केवल एक पर्दा ही है। इसी प्रकार जगत का जो अधिष्ठान है उसमें जो स्थित हो गया है, वह उस महापुरुष को सत से भिन्न कुछ नहीं मालूम पड़ता, सत से भिन्न करके कुछ भी नहीं देखता। उदाहरण दे, पृथक क्रीम मृत्स्नाया घट कलश घट कुंभाद्य अवगतम। चाहे कलश हो चाहे घट हो, कलश भी कोई बड़े घट को ले लिए, कलश हो घट हो, मिट्टी से बने हुआ शराब, प्याला, कुल्हड़ आदि, ये सब क्या मिट्टी से अलग करके मालूम पड़ते हैं क्या? मिट्टी से अलग करके बता सकते हो क्या? मृतिका का ही विकार है। इसलिए इसी प्रकार पूरा का पूरा जगत परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। इसीलिए तो फिर जो तुम मैं यह वह इस तरह से दृढ़ तादात्म्य करके व्यवहार कर रहा है, उसका क्या? बोल रहे वदत्ते स भ्रांतस्त्वमहमिति माया मदिरया, है ना। जो अविवेकी पुरुष भ्रांत हो करके, क्यों भ्रांत हो गया? माया मदिरया, माया रूपी मदिरा का पान कर रखा है। जैसे कोई शराबी हो मदिरा पान कर लेता है तो भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, कुछ भी बड़बड़ करेगा। इसी प्रकार अविवेकी पुरुष माया रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो गया है और भ्रांत हो करके तुम मैं, बताओ, जो अधिष्ठान है उसको भूल गया। हमारे ही स्वरूप में पूरा जगत कल्पित है और उस स्वरूप को भूल करके तुम मैं यह वह, शत्रु मित्र, अपना पराया, ये नाना प्रकार के भाव की कल्पना कर लेता है। तो इस तरह से माया मदिरा का एक चमत्कार है। टीका में देख लीजिए, सन घट सन पट सत्कुड्यम। घट सत है, घट है, पट है, कुड्य, कुड्य यानी दीवार, यह है, इत्यादि वाचा सामानाधिकरण्यवत्य। इत्यादि जो वाणी है सामानाधिकरण्य। सामानाधिकरण्य का मतलब दो शब्द जब एक ही अर्थ को बताए उसको कहते हैं सामानाधिकरण्य। जैसे आप लोग दो आदमी एक ही चटाई पे बैठे तो कहा जाएगा दोनों का अधिकरण एक है, दोनों में सामानाधिकरण्य कहा जाता है। इसी प्रकार दो शब्द जब, जो सत जो है वही घट, जैसे देवदत्त तो ब्राह्मण है, कोई भी किसी आदमी का नाम है देवदत्त, वह ब्राह्मण है, तो बोले देखो देवदत्त ब्राह्मण, जो ब्राह्मण वही देवदत्त। तो
इसको कहते सामानाधिकरण। दो शब्द जब एक ही अर्थ का कथन करे तो सामानाधिकरण्य कहते हैं। तो सामानाधिकरण्य वाली जो वाणी है, सन घट सन पट, यह घट है, घट पट है, दीवार है, तो जो है वही तो घट को कह, वही तो घट है, उसी को तो घट कह रहे हैं। तो ये सामानाधिकरण्य वाली वाणी के द्वारा जो ज्ञात हो रहा है घट आदि, वह सत से अतिरिक्त नहीं है। अब सामानाधिकरण्य क्या होता है, इसको यहाँ कॉमा करके देखो, इसीलिए पहले सामानाधिकरण्य बता रहे, इसका लक्षण भी देंगे, श्लोक भी दिखा रहे। भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दयो निमित्तकयो शब्दयो एकस्मिन् अर्थे वृत्तित्वम पदनिष्ठम सामानाधिकरण्यम। भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले जो शब्द है, हाँ, जैसे कह दो कि वस्त्रम श्वेतम, वस्त्र यानी कपड़ा, वस्त्रत्व कोई कपड़ा जो है तंतु मिल करके कपड़ा बना, उसको कपड़ा कहेंगे। और श्वेत शब्द का अर्थ होता है रूप, श्वेतत्व। तो दोनों की प्रवृत्ति का निमित्त अलग अलग है। हाँ, जो है प्रवृत्ति का निमित्त यानी अर्थबोधन शक्ति दोनों में अलग अलग है, शक्यता व छेदक दोनों का अलग अलग है। तो भिन्न प्रवृत्ति मतलब दोनों अलग अलग अर्थ में रूढ़ है, तो भी जब एक ही अर्थ को कहेंगे, श्वेत का अर्थ होता है श्वेत रूप, वस्त्र का अर्थ होता है कपड़ा, लेकिन जब दोनों के एक साथ में कहेंगे सफेद कपड़ा श्वेत वस्त्रम, तो जो सफेद रंग का है वही वस्त्र। तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दों का एक ही अर्थ में जब वृत्तित्व आएगा, एक ही अर्थ का प्रतिपादन करेंगे, इसको कहते हैं पदनिष्ठम सामानाधिकरण। सामानाधिकरण जो पद में निष्ठ है, यानी दो पद एक ही अर्थ को कह रहे हैं। जैसे बता दिया कि दाशरथी रामः, दशरथ के पुत्र राम, जो दशरथ के पुत्र है वही राम, जो राम वही दशरथ के पुत्र। तो वहाँ पे जो है व्यावहारिक सत्ता को लेकर के जैसे ही कहा जाता है। इसी के एक श्लोक भी आया स्वात्म निरूपण में, एकत्र वृत्तिरर्थे शब्दानां भिन्न वृत्ति हेतूनां सामानाधिकरण्यं भवत्येवं वदन्ति लाक्षणिकाः। लक्षणा को जानने वाले जो विद्वान लोग, ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एकत्र वृत्ति अर्थे शब्दानां भिन्न वृत्ति हेतुनां, भिन्न वृत्ति हेतु वाले, भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले, भिन्न जो अर्थ वाले जो शब्द है उनका एक अर्थ में ही वृत्ति हो जाना, यानी दोनों शब्द मिलकर के एक ही अर्थ का जब कथन करें, इसको कहते हैं सामानाधिकरण। पद में सामानाधिकरण और अर्थ में सामानाधिकरण तो बता ही दिया। दो आदमी एक ही चटाई पे बैठे हैं, तो दोनों में सामानाधिकरण कि दोनों एक ही अधिकरण में बैठे हैं। इति स्वात्म निरूपणोक्ते है, स्वात्म निरूपण नाम के ग्रंथ में ऐसा कहे जाने से सामानाधिकरण्य वाणी, सामानाधिकरण्य पदों के द्वारा सन घट सन पट, इसके द्वारा जो मालूम पड़ रहा है घटपट आदि, वह सद ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। इसी प्रकार वाणी के द्वारा, इसी प्रकार मन के द्वारा, मनसा च मतलब तादृश वागजन्य प्रत्ययन च। किसी ने बताया देखो वहाँ घट है, तो सुनने वाले को ज्ञान हो जाएगा, हाँ वहाँ घट की सत्ता है। तो सन घट सन पट सन कुड्यम, ये वाणी से जन्य जो ज्ञान हुआ, उसके द्वारा भी यही मालूम पड़ रहा है कि इदम सर्वम जगत सदैव, यह पूरा का पूरा जगत सत ही है। कि सन घट सन पट सतकुड्यम ये सब प्रयोग होता है, सामानाधिकरण प्रयोग। घट है, अस्थि सभी में है, सत्ता सभी में कहा जाता है। तो इति अवगतम किसके द्वारा ज्ञात हुआ, वांग मनसयोरिति, वाणी और मन के द्वारा। तिथि निमित्त सप्तमी, ये निमित्त अर्थ में सप्तमी विभक्ति आई है, इसका अर्थ है वांग मनसाभ्याम इत्यर्थ। वाणी और मन के द्वारा हमें जो कुछ भी दिख रहा है सब सद ब्रह्म रूप ही है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यद्वा अथवा एक भिन्न प्रकार से अर्थ कर रहे। वाक वाणी क्या है, श्रुति लेना, वाणी से लेना श्रुति को,
अतदात्म्यमिदं सर्वं वाचारम्भणं विकार नामधेयम्। यह पूरा का पूरा जगत इस आत्म रूप ही है, आत्मस्वरूप ही है। वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्, जितना भी विकार है, कार्य है, वाणी का आलंबन मात्र है, कहने मात्र के लिए है। इत्यादि श्रुति, वाक शब्द से लेना श्रुति को। ये जो श्रुतियाँ है जो केवल सदरूप ही बता रही पूरे जगत को, ये वाक शब्द से। और मन से लेना, मन प्रपंच प्रविलापन मार्गेण, हाँ, प्रपंच प्रविलापन के द्वारा जो है, जो वृत्ति बनेगी अखंडाकार वृत्ति, उसको लेना मन शब्द के द्वारा। देखो इसको स्वयं दिखा रहा है। जनि विपरीत क्रमतो बुद्ध्या प्रविलाप्य पंचभूतानि परिशिष्टम आत्मतत्वं पश्यन्नास्ते मुनि शान्तः। जनि यानी उत्पत्ति, उत्पत्ति के विपरीत क्रम से पांचों भूतों को बुद्धि से ही प्रविलापन करके, भाई जो है कितने भी ज्ञानी हो जाए तो जगत तो चलता रहता है। कितने ज्ञानी हो चुके लेकिन जगत तो चल रहा है। तो ज्ञान किसी को हो गया तो इसका मतलब दूसरे के लिए जगत नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात तो है नहीं। क्योंकि बुद्धि के द्वारा हमें तत्व को जान लेना है ना। तो इसलिए जनि के विपरीत क्रम से, बुद्धि के क्रम से पांचों भूतों को बुद्धि से प्रविलापन करके, पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर वायु की, फिर तेज की, फिर जल की, फिर पृथ्वी की, फिर भूत भौतिक जगत का। तो भूत भौतिक जगत को पृथ्वी में विलीन कर दो। ये विलीन होगा तो कहाँ लीन होगा? पृथ्वी में। पृथ्वी जा कर के जल में लीन हो गई, जल जा कर के तेज में लीन हो गया, तेज जाके वायु में लीन हो गया, वायु जा कर के आकाश में लीन हो गया, आकाश जाके अव्यक्त में लीन हो गया, अव्यक्त भी परमात्मा में लीन हो गई, अस्त हो गई, केवल एक परमात्मा ही बचा। तो बुद्धि के द्वारा उत्पत्ति के विपरीत क्रम से पांचों भूतों को का प्रविलापन करके, ये सब मिथ्या है। घटपट आदि जो दिख रहा है मिथ्या है, कारण से अतिरिक्त नहीं है। तो परिशिष्टम आत्मतत्वम, जो बच गया आत्मतत्व, पश्यन् नास्ते मुनि शान्तः, उसका देखता हुआ मुनि, जो शांत मुनि, जो मननशील है, जिसके सभी इंद्रिय मन आदि जिसका शांत है, ऐसा शांत मुनि विचार के द्वारा सबका बाध करके एक आत्म तत्व का ही दर्शन करते हुए, अनुभव करते हुए विराजमान रहते हैं। इति रीत्या, इसी रीति से अधिष्ठान मात्र विषयणी अखंडाकार वृत्ति, अधिष्ठान है परमात्मा, पूरे जगत का अधिष्ठान, पूरा जगत उसी परमात्मा में कल्पित है। अधिष्ठान मात्र को विषय करने वाली जो अखंडाकार वृत्ति है, तो तयोः, तो वाणी के द्वारा हो गया श्रुति, जो सब कुछ आत्मा ही है, और मन के का अर्थ हो गया, वाणी का अर्थ हो गया श्रुति, और मन का अर्थ हो गया अखंडाकार वृत्ति है। तयो, उन दोनों के द्वारा, वांग मनसयोः, तस्याम वाची तस्याम वृत्तौ च, तो वहाँ उस वाणी और मन में, यानी उस श्रुति में और उस अखंडाकार वृत्ति में, ब्रह्म व्यतिरेकेण जगत नैवावगम्यते, ब्रह्म से व्यतिरिक्त जगत मालूम ही नहीं पड़ता। इसको कहते बाध सामानाधिकरण्य। इति यस चोर सस्थाणुरितिवत, जो चोर है वही स्थाणु है, इसके समान ही, यानी जिसको मैंने भ्रांति से चोर समझा वह चोर नहीं बल्कि वृक्ष है। इस प्रकार से जैसे बोध हो जाता है, इसी प्रकार से इति चोरत्वे बाधिते, तो जैसे चोर, हाँ अच्छा, इतिवत इदम सर्वम जगत सदैव, इसी प्रकार यह सब कुछ जगत सत ही है। मतलब जिसको मैं जगत, जिस जगत को अलग अलग करके, नाना प्रकार से अलग अलग करके मान रहा था, वह भिन्न भिन्न नहीं हो करके सब परमात्मा रूप ही है। जो चोर है स्थाणु, मतलब जिसको मैंने गलती से चोर समझा, वह चोर नहीं बल्कि वृक्ष है, स्थाणु है, ठूंठ है। इसी प्रकार जिस जगत को मैं अलग अलग करके भ्रांति से माना, वह जगत सत्य नहीं हो करके परमात्मा रूप ही है। तो सद व्यतिरेकेण नास्ति,
तो यस चोरत्वेन ज्ञाता स स्थाणु, जो चोर रूप से ज्ञात है वह स्थाणु इति चोरत्वे बाधिते। तो चोरत्व का बाध होने पर, अभाव निश्चय होने पर तयो पदयो सामानाधिकरण्यम, उन दोनों पदों का सामानाधिकरण्य हुआ। इसी को कहते बाध सामानाधिकरण, एक का निषेध करके दूसरे का बोध कराना। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप है, मतलब जगत नहीं बल्कि ब्रह्म रूप है, जैसे चोर नहीं बल्कि वह वृक्ष है। ते इति सामान्य एवं ब्रह्मैवेदं विश्वम एतदात्मविदं सर्वम, यह पूरा विश्व ब्रह्म ही है, मतलब विश्व जो अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग नहीं हो करके ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। एतदात्मविदं सर्वम, यह सब पूरा जगत यह आत्मरूप ही है। इत्यादि श्रुतिषु सर्वत्वम बाधित्वा, इत्यादि श्रुतियों में सभी पदार्थों में जो अलग अलग रूपता है ना, अलग अलग स्वरूप मालूम पड़ रहा है उनका, उनके सर्वत्व को बाधित करके, अलग अलग उनकी जो है अस्तित्व को बाधित करके, यत् सर्वत्वेन ज्ञातम, जो सर्वरूप से जो ब्रह्म ही दिखाई पड़ा। जैसे रस्सी में चाहे कुछ भी देखे तो रस्सी ही उन रूपों में दिख रही है, तो तद ब्रह्म है, वही ब्रह्म ही है, जो सर्वरूप से मालूम पड़ा वह ब्रह्म ही है, यानी ब्रह्म से अतिरिक्त वो सब नहीं है। इदम उपादितम अधस्तात्, इस बात को पूर्व में बहुत बताया जा चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ। वांग मनसयोरिति उक्तम अर्थम विशदयति, वाणी और मन के द्वारा अथवा वाणी श्रुति और अखंडाकार वृत्ति में, ये दो अर्थ किया गया। इति उक्तम अर्थम विशदयति, इसी अर्थ का स्पष्टीकरण कर रहे हैं सता इति। तो इसलिए श्लोक की दूसरी पंक्ति में आ गया है सतोन्यत नास्तेव प्रकृति परसीम्नि स्थितवतः। देखो श्लोक की दूसरी पंक्ति में आया, यानी प्रकृति पर सीमनी, प्रकृति नाम उपादाना नाम पराया सीमा, प्रकृति यानी उपादान कारण, उनकी जो सीमा है आखिरी अवधि। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए आपके पिता कौन है, दूसरा कोई, उसके उनके पिता कौन थे, वो तीसरा कोई, उनके पिता कौन थे, और ऐसे ऐसे बताते बताते बोले भाई वो ब्रह्मा जी तक आ गए। तो प्रकृति की जो पर सीमा, उपादानों की जो आखिरी अवधि, उपादानत्व विश्रांति भूमि, उपादानत्व के जहाँ पे विश्रांति, जहाँ जा करके अब उससे आगे दूसरा कोई कारण नहीं, वह है सर्वोपादानम ब्रह्म। उस ब्रह्म में जो स्थित हो गया है, जिसने ब्रह्म का अनुभव कर लिया, तत्र स्थितवतः, उस ब्रह्म में जो स्थित हो गया है, परमात्मा का अनुभव कर लिया है, उसके लिए उसकी दृष्टि में सत से भिन्न कुछ है ही नहीं। देखिए यद्वा, अथवा एक दूसरे प्रकार से अर्थ करें, प्रकृति यानी मूल प्रकृति माया, मूल प्रकृति है माया, उसकी पराया सीमा, उसकी जो पर सीमा है, तस्यापि कल्पनाधिष्ठानम निर्गुणम ब्रह्म, उस माया की भी कल्पना का अधिष्ठान है निर्गुण, माया भी निर्गुण ब्रह्म में ही कल्पित है। तो सभी की प्रकृति मूल प्रकृति हो गई, उसके भी वह भी कहाँ कल्पित है, निर्गुण ब्रह्म में, इसलिए हो गया प्रकृति का पर सीमा मूल ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म। वहाँ पे जो स्थित हो गया है, उसमें जो ब्रह्म में निष्ठ हो गया, ब्रह्मनिष्ठ हो गया है, जीवन मुक्त हो गए हैं, उनके लिए स्थितवतः षष्ठी एक वचन है, उस स्थित पुरुष के लिए ततो अन्यत नास्ति एव, परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। इसमें क्या प्रमाण है, देखो यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवा भूत तत्केन कम पश्येत इति श्रुते है, बृहदारण्यक में आया है, ईशावास्य उपनिषद में भी इस तरह की श्रुति आएगी। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत बीजानता तत्र को मोह कौशव का एकत्वम अनुपश्यता, ये जो है श्रुति ईशावास्य में भी आएगी। तो
जिस अस्य यत्र यत्र यानी जिस ज्ञान दशा में, अस्य यानी ज्ञानी न, तू अस्य, थोड़ा तू विलक्षणता दिखाने के लिए, जिस ज्ञान दशा में इस ज्ञानी के लिए सर्वम आत्मैवाभूत, पूरा का पूरा जगत आत्म रूप हो गया, तो तत्र को मोह, हाँ ऐसे आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्य, तो बताओ वह ज्ञानी किस इंद्रिय के द्वारा किस विषय को देखेगा, किस क्या सुनेगा, क्या क्या जो है गंध ग्रहण करेगा। मतलब कहीं पे भी दुराग्रह नहीं किया, सत्य है, व्यवहार सब करेगा, लेकिन सबको किसी को सत्य मान करके नहीं, नाटककार जैसे व्यवहार करता है। उससे बढ़िया जो है नाटककार इतना अच्छा व्यवहार कर लेता है कि वास्तव जीवन में भी लोग वैसा नहीं करते होंगे, इतना अच्छा करके दिखाएगा, लेकिन वो सत्य मान करके नहीं करता, क्योंकि उस मालूम है उसको कि ऐसा होता है, तो जान करके कर लेता है। ऐसे ही ज्ञानी भी जो है जानता, अध्यास तो नहीं, किंतु अध्यास का संस्कार है, व्यवहार पूर्व में किए हैं, उसके संस्कार से पूरा व्यवहार चलता है। तो सत्य से भिन्न कुछ भी नहीं है, इसलिए भले सब कुछ ग्रहण कर रहे, रूप आदि ज्ञान हो रहा है, लेकिन कहीं पे भी दुराग्रह नहीं है कि सत्य है करके। एतेन सर्वेषां बाधा उपादानेन अज्ञानेन स नाश उक्तो भवति। यहाँ सत्य से भिन्न कुछ भी नहीं देखते, ये जो श्लोक में बताए गए, तो इस जो है अंश के द्वारा यही बताया गया कि सबका बाध, कैसे बाध, उपादानेन अज्ञानेन स नाश, अज्ञान के सहित कारण के सहित कार्य का नाश हो जाए, इसको कहते बाध। और उपादान तो रहे किंतु केवल कार्य का नाश हो, उसको कहते निवृत्ति। यहाँ पे बाध बता दिया गया, अज्ञान कारण के सहित कार्य का नाश। तम अंशम दृष्टांतेन, इसी वही जो वेदांत परिभाषा में है ना कि उपादान के साथ कारण के साथ कार्य की निवृत्ति हुई है ना। जैसे अज्ञान नष्ट हो गया, रस्सी में सर्प का अज्ञान था, रस्सी का अज्ञान था, सर्प भ्रांति हो रही थी, आपने रस्सी को उठा के देख लिया, तो अज्ञान के साथ साथ वो सर्प का नाश हो गया ना। तो कार्य के साथ कारण का नाश, कारण के सहित कार्य का नाश हो गया बाध। अज्ञान के सहित कार्य का नाश होना, इसको कहते बाध। और केवल कार्य का नाश होना, कारण रहना, उसको कहते निवृत्ति। जैसे घट को फोड़ दिए लेकिन मिट्टी रहेगी, तो उसको निवृत्ति बोलते हैं। ये वेदांत परिभाषा में आया है। देखिए, प्रथम अंशम दृष्टांतेन पृथक इति घट कलश कुंभादि पूर्वम पृथक्त्वेन अवगतम। घट कलश कुंभादि पूर्व में अलग अलग करके, जब नाम रूप में ज़्यादा दुराग्रह है तो अलग अलग, ये घट है, ये कलश है, ये कुंभ है, ये सराव है, लेकिन विचार्य माड़े, जब विचार करेंगे तो मिट्टी से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। मृत्सनाया है, यानी मृदा पृथक की, मिट्टी से अलग क्या है ये बताओ। वाचारम्भणम श्रुते, वाचारम्भण श्रुते है, वाचारम्भण विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। ये जो छांदोग्य में श्रुति आई है, जितने भी विकार है वो वाणी की आलंबन मात्र है, अलग से। भाई मृत्तिका को एक आकृति दे दिए, उसी को घट कहते हैं। आकृति दे करके उसको पका दिया गया तो घट कह देते हैं, वास्तव में उससे अतिरिक्त नहीं है। अयम अंश विस्तरेण, इस बात को अगर विस्तार से देखना हो तो पूर्व में श्लोक नंबर 230 पेज नंबर 141 वहाँ पे आया मृत कार्य भूतो विमृतो, ऐसा आया था पेज नंबर 141 पे। मृत कार्य भूतो, मृत कार्य भूतोपि मृदो न भिन्न कुंभोस्ति सर्वत्र तु मृत स्वरूपात् न कुंभ रूपम पृथगस्ति कुंभ कृतो कुतो मृषा कल्पित नाम मात्र। मृतिका का कार्य जो कुंभ है वह मिट्टी से भिन्न नहीं है, सर्वत्र मृत स्वरूप से बिल्कुल भिन्न नहीं है ना, वो कल्पित नाम मात्र ही है, ऐसा बता दीजिए।
तो इस अंश के द्वारा इस अंश को विस्तार से वहाँ पे अमृतकारी भूतोपित्यादिना स्वयं आचार्य उपादित है, स्वयं आचार्य भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा उपादित है। इसलिए जो लोग बोल रहे तुम मैं यह वह शत्रु मित्र अपना पराया, इसी को सत्य मान करके जी रहे हैं, तो समझ लो माया रूपी मदिरा का पान किए हुए, यानी अत्यंत अज्ञान से युक्त है। माया मदिरया भ्रांत, माया रूपी मदिरा से जो भ्रांत हो गया है, वही तुम ये सेवा जो विवेकी पुरुष कहेगा तुम मैं, अविवेकी पुरुष तुम मैं यह वह, अहमिति त्वम एष अविवेकी अहम इति एकम अपि वस्तु पृथक वदति, एक ही वस्तु के एक ही आत्मा को नाना रूपों से नाना नामों से बोलेगा। केवल बोलना अलग है, सत्य मान करके बोलेगा, इस बात को यहाँ बता रहे। तो माया को मदिरा क्यों कह दिए? माया एवं मदिरा क्यों? विपरीत ग्राहकत्वात्, विपरीत का ग्रहण कराती। जैसे कोई आदमी शराब पी लिया तो अपनी स्थिति को भूल करके विपरीत, बहुत धनी है बहुत गरीब है तो अपने आप को कहे अरे ये राजा मेरे सामने क्या है, ये राजा तो ऐसे 4 राजा मेरी नौकरी करे, मेरा जूता साफ करे। और कोई अमीर है रोने लग गया, कैसे काम चलेगा, ये सब विपरीत ग्रहण हो जाता है। इसी प्रकार माया मदिरा से भ्रांत होकर के संसार व्यवहार को ही सत्य मान करके सब जो है करते रहता है कार्य। अतः भ्रांति नाशार्थम। तब बोले भाई जब ऐसी बात है तो जरा काम की बात बताओ ना, भ्रांति दूर कैसे हो? जो चीज हो रही है उसी को बता करके छोड़ दे रहे हो तो अच्छा नहीं है। इसको दूर करने का उपाय बताओ। जैसे कोई किसी डॉक्टर के पास जाए, कई बार ऐसा होता है, ये बात तो घटना है कि एक आदमी था, वो नाड़ी पकड़ करके बता देता था कि तुम्हें क्या रोग है। तो दवाई तो अच्छा नहीं देता था, मेडिसिन अच्छा ना दे, लेकिन वो नाड़ी पकड़ के ही बता देता था, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं, बता देता था आपको क्या क्या रोग है, कैसे कैसे हुआ था। तो उसके यहाँ लाइन लगती थी, दवाई भले ठीक नहीं दे रहा है लेकिन वो बता देता था, इससे लोगों को ज़्यादा विश्वास हो जाए। तो यहाँ बता रहे भाई ये सब तो आपने बताया, लेकिन अब भ्रांति को दूर करने के लिए कुछ बताइए ना। अतः भ्रांति नाशार्थम अद्वैत वस्तु चिंतनीयम, इसलिए भ्रांति को दूर करने के लिए अद्वैत वस्तु की ही चिंता करनी चाहिए। यहाँ उपचार भी दिखा रहे हैं, इत्या श्रुत्यवष्टम्भेन, इस बात को बता रहे, मनमाने ढंग से नहीं बता रहे, श्रुति के आधार पे बता रहे। यहाँ हमारा मन प्रमाण नहीं होता है, श्रुति को सबसे पहले आगे रखना पड़ता है। गीता में भगवान की इतनी महिमा हुई, गीता उपदेश करने से क्यों महिमा हो गई? कारण कि श्रुति के अनुसार उन्होंने बोला। इसलिए व्यक्ति अपने यहाँ, हमारी परंपरा में व्यक्ति प्रधान नहीं है, शास्त्र प्रधान है। शास्त्र के अनुसार जो चलेगा वही पूजनीय हो जाएगा, उसी वही भगवान माना जाएगा, भगवान सदृश माना जाएगा। इसलिए भ्रांति को दूर करने के लिए अद्वैत वस्तु की चिंता करनी चाहिए, इस बात को चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। इत्यास श्रुत्यवष्टम्भेन, श्रुति के आधार पे। श्लोक नंबर 393, क्रिया समविहारेण इति। क्रिया समविहारेण यत्र नान्यदिति श्रुतिः ब्रवीति द्वैतराहित्यं मिथ्याध्यास निवृत्तये क्रिया समविहारेण यत्र नान्यदिति श्रुतिः क्रिया समविहारेण मिथ्याध्यास निवृत्तये द्वैतराहित्यं ब्रवीति। देखिए छांदोग्य के 7वां अध्याय भूमा विद्या, नारद सनत कुमार संवाद, वह भूमा तत्व क्या है, कैसा है?
तो सनत कुमार जी ने बताया था, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। जिस ज्ञान दशा में अपने से भिन्न, आत्मा से भिन्न, ब्रह्म से भिन्न न तो कुछ देखता है, न सुनता है, न जानता है, वही भूमा तत्व है ना। तो जिसमें उस भिन्न करके कुछ भी देखता, सुनता, जानता नहीं, वही भूमा है, वही व्यापक तत्व है, व्यापक तत्व में स्थिति है। तो क्रिया का समविहार करके बारंबार क्रिया का कथन, न तो अपने से भिन्न देखता है, न सुनता है, न जानता है। समविहार मतलब पौनः पुण्येन अभिधानम, बारंबार कथन के द्वारा, जहाँ पे न देखता है, न सुनता है, न अपने से भिन्न, न सुनता है, न जानता है, बार बार बोले ना। यत्र नान्यत इति श्रुति क्रिया समविहारिणी, बारंबार कथन के द्वारा मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए, जो मिथ्या अध्यास है, भ्रांति है, उसकी निवृत्ति के लिए द्वैत के अभाव को बताती है कि वास्तव में द्वैत नहीं है। इसलिए भ्रांति के नाश के लिए अद्वैत वस्तु का ही चिंतन करना चाहिए। यही उपाय है भ्रांति के नाश का, है ना। कारण जो कार्य कारण न्याय बताए, उसी न्याय के आधार पर चिंतन करना चाहिए कि पूरा जगत उसी में कल्पित है, तो इसलिए उससे अतिरिक्त नहीं है। देखिए स्वयं दे रहे टीका में, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। जिस ज्ञान दशा में अपने से भिन्न, आत्मा से भिन्न कुछ न तो देखता है, न शृणोति यानी न तो सुनता है, नान्यत विजानाति मतलब देखेगा सुनेगा सब, लेकिन आत्मा से भिन्न करके ये दुराग्रह नहीं है। आत्मा से भिन्न सत्य है ऐसा उसका दुराग्रह नहीं है ज्ञानी का। इति श्रुति, ये जो श्रुति है छांदोग्य उपनिषद की, क्रिया समविहारेण पौनः पुण्येन, पौनः पौन्येन, क्रिया के समविहार के द्वारा मतलब बारंबार, पौनः पौन्येन द्वैत राहित्यम, द्वैत यानी भेद, भेद के अभाव को बताती है। वास्तव में भेद नहीं है। द्वैत क्या है? द्वयोर भाव द्विता, दो में रहने वाला धर्म उसको कहते द्विता। और सैव द्वैतम, द्विता ही द्वैत हो गया, स्वार्थ में अड़ करके द्वैत बन गया, उसका अर्थ होता है भेद। तो उसका राहित्य, तो द्वैत का राहित्य यानी भेद का राहित्य यानी अभाव, तस्य भेदस्य राहित्यम अभावम ब्रवीति। यह श्रुति भेद के अभाव का कथन करती है। किमर्थम चेत, बोले क्यों भेद के अभाव को श्रुति बता रही है? श्रुति ऐसा क्यों कहना चाहती है? बोले वो मिथ्या जो हमारी अध्यास है ना, भ्रांति है हमारी, उस भ्रांति की निवृत्ति के लिए बताना पड़ता है। भ्रांति से कहीं भूत मान के रखा है, बोलना पड़ेगा, जानने वाला बताया, अरे भाई क्यों डरते हो, यहाँ कुछ नहीं ऐसा, मैं इतने दिन से रह रहा हूँ, क्या मुझे रहता तो मुझे नहीं पकड़ लेता, फालतू में डरते हो। तो मिथ्या अध्यास, मिथ्या भूत या अध्यास है, जो मिथ्या स्वरूप है, अध्यास यानी भेद भ्रम, अध्यास यानी भ्रांति, भेद की भ्रांति, तन निवृत्तये, उसकी निवृत्ति के लिए श्रुति बोलती है। यद्वा अध्यास संबंधेन प्रपंच रूप अर्थाध्यास ग्राह्य, अथवा अध्यास से अभी तो भ्रांति लिए, मिथ्या ज्ञान को लिए, जिसको ज्ञानाध्यास कह सकते हैं। तो दूसरा अथवा अध्यास शब्द से अर्थाध्यास ले लीजिए, जो जगत रूपी अध्यास, जो भ्रांति का विषय हो, उसको कहते हैं अर्थाध्यास। जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान हुआ, तो वो जो सर्प का ज्ञान उसको कहेंगे भ्रांति। उस सर्प ज्ञान का विषय जो सर्प है, वह सर्प है अर्थाध्यास। इसी प्रकार जगत सत्य दिख रहा है, सत्य रूप से जगत का ज्ञान हो रहा है, ये है भ्रांति अध्यास, ज्ञानाध्यास। इस भ्रांति का विषय जो संसार है, जगत है, भेद है, इसको कहते हैं अर्थाध्यास। तो अब पहले तो ज्ञानाध्यास को लेकर के व्याख्या की, अब अर्थाध्यास को लेकर के व्याख्या करें। यद्वा अध्यास शब्देन, अथवा अध्यास शब्द के द्वारा प्रपंच रूपा अर्थाध्यास ग्राह्य, प्रपंच रूपी अर्थाध्यास का ग्रहण करना चाहिए।
तस्य निवृत्त है, उसकी निवृत्ति के लिए, मतलब तस्य अधिष्ठानावशेषत्व लक्षण नाशाय, अधिष्ठान रूप शेष बच जाए, भ्रांति दूर हो जाएगी, रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प थोड़ी रहेगा, केवल अधिष्ठान मात्र बचा, रस्सी रहे सर्प नहीं। तो अधिष्ठान अवशेषत्व रूपी नाश के लिए, बाध के लिए, इसी कहते बाध, अज्ञान के सहित कार्य का नाश हो गया। इस बाध के लिए, बाधाय, बाध करने के लिए श्रुति द्वैत के राहित्य को बताती है, भेद के अभाव को बताती है। अधिष्ठानावशेषो ही नाश कल्पित वस्तुन इति अभ्युक्त्योक्ते है, अभ्युक्त यानी विद्वानों का वचन है कि कल्पित वस्तु का नाश क्या होता है, अधिष्ठान मात्र शेष रह जाना। यही ऐसे अभ्युक्त विद्वान का वचन होने से रज्जु सर्पादो दृष्टत्वाच, रज्जु सर्पादि में तो देखा भी गया है, जैसे हमने अधिष्ठान को जान लिया सब सर्प गायब हो गया, उसका ज्ञान भी मिट गया, अधिष्ठान मात्र ही बचा। यदि विश्वम सत्यम स्यात्, यदि विश्व सत्य होता तो कथम दर्शन श्रवण विज्ञान आदि विषयों न स्यात्, दर्शन श्रवण विज्ञान आदि का विषय क्यों नहीं होता, ज्ञान होने के बाद क्यों नहीं होता। अतः ब्रह्मणि वर्तमानस्य पुरुषस्य विश्वभाना भावात्, ब्रह्म में जो वर्तमान है पुरुष, उसको विश्व का भान नहीं होता है, संसार में सत्यत्व बुद्धि नहीं रहती, इसलिए सांसारिक घटनाओं से वह विचलित नहीं होता। जैसे साधारण व्यक्ति थोड़ा सा कुछ लाभ हो गया तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, थोड़ी सी हानि हो गई ना एकदम जो है रोने लग गया, नाराज हो गया। ज्ञानी में ऐसा नहीं होता है। तो मतलब अगर वास्तव में विश्व सत्य होता तो ज्ञानी भी जो बताओ थोड़े से लाभ से सुखी हो जाए, थोड़े से हानि से दुखी हो जाए, लेकिन ज्ञानी ऐसा कभी नहीं, ज्ञानी में ऐसा कभी नहीं होता। अतः ब्रह्मणि वर्तमानस्य पुरुषस्य विश्वभाना भावात्, ब्रह्म में जो वर्तमान है पुरुष, उसको विश्व का भान नहीं होने से वह मिथ्या है, इति भाव, मिथ्या इति भाव। फिर अब यहाँ एक शंका हो रही है, आप कह रहे हो भेद नहीं है, तो भाई भेद क्यों नहीं है? हमारे सामने कुर्सी रखी हुई है, मैं कुर्सी को जानने वाला हो गया, ज्ञाता हो गया, और हमारे ज्ञान का विषय बन रही कुर्सी। कोई भी चीज आप देखते हो, आप जानने वाले होते हो, और जिसको जान रहे हो ज्ञान का विषय बन गया। तो ज्ञाता गे, ध्याता धे, ध्यान करेंगे तो जिसका ध्यान करेंगे वो ध्येय हो गया। हम भोजन करने वाले हो गए, हमारे सामने भोजन रहेगा तब तो भोजन करेंगे। तो जब ये सब भेद है तो विश्व का अभाव कैसे? तो यहाँ बोल रहे जो दृष्टा दृश्य ये सब भेद है ना, यह कल्पित है। स्वप्न में भी तो दिखता है कि नहीं, दृश्य आपको दिख रहा है, आप कहोगे मैं दृष्टा हूँ, मुझे दिख रहा है, यह दृश्य है। तो दिखा तो खूब, दृष्टा दृश्य तो वहाँ भी हुआ, लेकिन जागने पे कुछ नहीं निकला। ते ज्ञान ज्ञाता गे, ध्याता धे, भोक्ता भोज्य, गंता गंतव्य, इतना भेद होने पर भी वह सब कल्पित वस्तु को लेकर के सब व्यवहार हो रहा है, जैसे स्वप्न में हो जाता है। इसलिए इसी बात को दिखा रहे हैं। तो ब्रह्म स्वरूपम सम्यक चित्ते आरोहयति ध्यातुम, ब्रह्म स्वरूप को सम्यक रूप से चित्त में आरूढ़ करा रहे हैं, जिससे कि हम उसका ध्यान कर सके, हम उसको जो है ध्यान करके अनुभव में उतारे। श्लोक देखिए 394। आकाशवत निर्मल निर्विकल्प निस्सीम निस्पंदन निर्विकारम अंतर्बहिशून्यमनन्यमद्वयम् स्वयं परं ब्रह्म किमस्ति बोध्यम्
आकाशवत निर्मल निर्विकल्प, आकाश के समान जो अत्यंत निर्मल है, विकल्प से रहित, कोई भी दृष्टा, दृश्य, ज्ञाता, ज्ञेय, ये सब कल्पित है, इसलिए किसी भी विकल्प से रहित, निस्सीम, कोई सीमा नहीं हो, कोई अवधि नहीं, व्यापक है। निस्पंदन, क्रिया नहीं, स्पंदन यानी क्रिया, कोई क्रिया नहीं उसके अंदर। निर्विकारम, हार्ट बीट होता है ना, तो हृदय का स्पंदन बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा हृदय चलन होता है, उसको कहते हैं स्पंदन। स्पंदन से रहित निर्विकार। अंतर बहि शून्यम, बाहर भीतर के भेद से रहित। अनन्यम, जो अनन्य है, हमारा ही स्वरूप है, प्रत्येक अभिन्न है। अद्वयम, अद्वितीय, स्वयं ब्रह्म परम ब्रह्म, स्वयं पर ब्रह्म हमारा ही स्वरूप है। किमस्ति, ऐसा कुछ है जो वाणी और मन का विषय नहीं है, तो ये जो है ऐसा तत्व है, उसको जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। अभी ये पाठ है ना, इतना ही चलेगा, 45 मिनट अब चलें, क्योंकि रात में भी पाठ चल रहा है, तो इसलिए इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।